इंडिया का नारा मोदी जी ने भले ही 1 साल पहले लगाया हो, लेकिन अलग अलग आइडियाज पर काम कर रहे एंटरप्रेन्योर्स की बहार पिछले कुछ साल से देश में है। नए सर्विसेज हो या फिर नए प्रोडक्ट्स, ये एसएमईज और स्टार्टअप्स हमारे देश की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बन गई है। ऐसे ही अब ये अपना लोहा मनवाने के लिए बाजार में अपने कैंपेन्स के साथ उतर रहे हैं। इनके ये कैंपेन्स कैसे होने चाहिए और किस तरह से खुद को ये बड़ी कंपनियों के आगे बतौर एक ब्रांड खड़ा करे, इस सब में ब्रांड बाजार इनका साथ देता है। अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में है निखिल रांगनेकर, सीईओ SA1, केवी श्रीधर, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर सेपियन नाइट्रो और धीरज सिन्हा, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ग्रे वर्ल्ड वाइड। और अब हम सब मिलकर एक अनोखे स्टार्टअप की मदद करेंगे उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी तैयार करने में। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़ॉपर के नीरज जैन। नीरज, वेलकम टू द शो। हम अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले एक नजर ज़ॉपर की कहानी पर। ज़ॉपर हमारे देश की पहली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और होम अप्लायंसेस के लिए बनी हाइपर लोकल मार्केट प्लेस है। ज़ॉपर एक ऐप है जो कंज्यूमर को एक ऐसा रिटेलर चुनने में मदद करता है जो उन्हें एक प्रोडक्ट के लिए बेस्ट प्राइस दे। लगभग 5 लाख ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स के साथ हाथ मिलाकर ये कंज्यूमर्स को एक यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस देने में मदद करता है। ये कंपनी केटर करती है अर्बन मोबाइल savvy कंज्यूमर को जो अच्छे लोकल डील्स चाहता है और साथ ही लगे हाथ उसे प्राइसिंग और प्रोडक्ट कंपैरिजन भी मिलता है। फिलहाल कंपनी का फोकस देश के 30 शहरों पर है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ये अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने में जुटे हैं। ये कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर काफी एक्टिव है और डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया और कंज्यूमर एक्टिवेशन प्रोग्राम्स के जरिए अपने कस्टमर के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। तो हमने देखा ज़ॉपर में काम कैसे होता है और कैसे शुरू हुई ये कंपनी। नीरज, सबसे पहले आप हमारे पैनल को और मुझे अपने ब्रांड के बारे में बताएं। ज़ॉपर एक हाइपर लोकल मार्केट प्लेस है जहां पर आप अपनी आसपास की दुकानों के प्रोडक्ट्स, उनके प्राइस और उनकी वैल्यू जान सकते हैं। हमने अभी हमारा प्रेजेंस दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में है और द प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो ये है कि आज की तारीख में कंज्यूमर या तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है या फिर ऑफलाइन शॉपिंग कर सकता है। जब ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उसको प्रोडक्ट कंपेयर करने में आसानी होती है, प्रोडक्ट का कैटलॉग देखने में आसानी होती है, लेकिन साथ में उसको बहुत वेट करना पड़ता है प्रोडक्ट का आने के लिए। और अगर कुछ प्रोडक्ट के साथ गलत हो जाता है तो उसके पास कुछ रिटर्न करने का बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता, उसको कॉल सेंटर से ही डील करना पड़ता है। और जब लोग ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनको इमीडिएटली प्रोडक्ट मिल जाता है, उनको बहुत अच्छा आफ्टर सेल सपोर्ट मिलता है, लेकिन ऑफलाइन में उनको सारा कैटलॉग एक दुकान में टिपिकली देखने को नहीं मिलता है। सो बट ज़ॉपर क्या करता है कि ज़ॉपर दोनों के जो बेनिफिट्स उनको कंबाइन करता है। आपको सेम ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मिलती है कि आप सारा का सारा कैटलॉग देख सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। साथ में वो कैटलॉग आपके आसपास की दुकानों से अवेलेबल कराया जाता है, जिससे कि अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है। और अगर इनकेस प्रोडक्ट के साथ कोई इश्यू होता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ और जानना होता है तो आप अपने आसपास की दुकान से बात कर सकते हैं। ज़ॉपर बेसिकली हाइपर लोकल मार्केट प्लेस है। अभी इंडिविजुअली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके ज़ॉपर से क्या सवाल है। धीरज से शुरुआत करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो रिकमेंडेशन का बहुत बड़ा रोल है ऑनलाइन शॉपिंग में। तो आपने प्राइस कंपेयर कर दिया, अवेलेबिलिटी कंपेयर कर दी, लेकिन क्या रिकमेंडेशन का कोई स्कोप है इस ऐप पे कि बाकी लोगों ने उस रिटेलर से खरीदा है सामान, क्या उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, क्या उनका एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है? क्योंकि आजकल इतनी वैरायटी हो गई है कंज्यूमर के पास हर चीज में, ताकि हम जानना चाहते हैं कि लोग अच्छे हैं या नहीं है। तो उसका कुछ स्कोप है आपके इस मॉडल में? हाँ, हम दोनों लेवल पर हम आपको रेटिंग प्रोवाइड करते हैं कि अगर मर्चेंट का पुराने यूजर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से यूजर मर्चेंट को रेट कर सकते हैं। और वो रेटिंग आपको हमेशा लोकल मर्चेंट की ऐप में दिखाई जाती है, जिससे आप डिसाइड कर सकें वेदर मर्चेंट अच्छा है या उसकी क्वालिटी में कोई इश्यू है। और सेम हम क्या करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी फीचर है कि जब आपको कोई रिकमेंडेड प्रोडक्ट भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सो क्या होता है, अगर आपको आज एसी खरीदना है, एयर कंडीशनर खरीदना है, आप कुछ जहां तक है मोस्ट लोगों को पता नहीं होता कि 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग में क्या डिफरेंस है। आपके रूम के लिए 1 टन का एसी ठीक है, 1.5 टन का ठीक है। तो ज़ॉपर क्या करता है, ज़ॉपर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करने में हेल्प करता है।
हम आपसे वही सवाल पूछते हैं जो कि आपको टिपिकली दुकान में पूछे जाते हैं कि आपके रूम का साइज क्या है। अगर आप दिल्ली में तो टेम्परेचर रेंज इस रेंज तक जा सकता है। आपसे पूछा जाता है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, और उसके बाद हम आपको बताते हैं ये सारे एसीज आपके रूम के हिसाब से, आपके टेम्परेचर के हिसाब से, आपके बिल्डिंग फ्लोर के हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो हम लोग दोनों तरफ से रिकमेंडेड काम करते हैं, मर्चेंट की तरफ से भी और प्रोडक्ट की तरफ से भी। अभी पॉप्स आपका कुछ सवाल है इनसे? मेरा सवाल एक है कि कितना वैरायटी मिल सकता है ना, अगर ऑनलाइन शॉपिंग देखिए आप, चॉइस बहुत ही अहमियत होता है शॉपिंग में, और आप कितना वैरायटी और कितना ऑप्शंस दे सकोगे वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा ये है कि जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर हम शॉप में हैं, अगर जो डिस्काउंट आप देते हैं और जो प्राइस आप बताते हैं मेरा फोन पे और आपका ऐप पे, और जो प्राइस अपना जो वेंडर बताता है, अगर उसके अंदर कुछ फर्क है तो ट्रस्ट पहले चले जाता है। अगर एक बार भी ऐसा हुआ तो ट्रस्ट जाता है, वो एक बड़ा डेंजर की बात है। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ द शॉपिंग। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस आई हैव, हाउ आर यू काउंटरिंग इट? आपका कैटलॉग का सवाल है यहाँ कि जितना कैटलॉग अगर आपको पूरे सिटी में दिखता है, पूरे इंडिया में दिखता है, उतना कैटलॉग आपको टिपिकली अपनी लोकेलिटी में नहीं होता है। लेकिन हम आपको सुविधा देते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस मैटर नहीं करती है तो आप काफी दूर दूर तक के शॉप्स भी देख सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली में हैं, आप एक्चुअली बैंगलोर के शॉप्स भी देख सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन वो आपको एडिशनली करना पड़ता है बिकॉज हमारा फोकस हाइपर लोकल पे है। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं होता है हमारे ऐप का। लेकिन आप चाहें तो बाकी जगह का भी आप अपनी डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं कि आपको 5 किलोमीटर से ज्यादा 20 किलोमीटर का कैटलॉग देखना है, तो उससे काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप पूरे इंडिया के कैटलॉग की बात करें तो अगर आप दिल्ली में हैं और आप कोई ऐसा सामान है जो कि सिर्फ कर्नाटका में मिलता है तो आपको ज़ॉपर से नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वही सामान मिलेगा जो कि दिल्ली में अवेलेबल है। और सेकंड क्वेश्चन अबाउट ट्रस्ट, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जो प्राइस ज़ॉपर पे दिख रहा है वही का वही प्राइस रिटेलर ऑफर करे, और इसी वजह से हमारा प्राइस की जो रिफ्रेश फ्रिक्वेंसी है वो काफी ज्यादा रहती है। हमने वो सिस्टम बिल्कुल रियल टाइम बनाया हुआ है कि अगर मर्चेंट को चेंज करता है तो हमें वो प्राइस का पता चले कि मर्चेंट ने प्राइस चेंज कर दिया है। लेकिन हाँ, तभी भी ऐसा हो सकता है कि ज़ॉपर कोई स्पेशल ऑफर चला रखा है या ज़ॉपर ने कोई आपको शिपिंग फ्री किया हुआ है, तो उसकी वजह से ज़ॉपर का प्राइस कभी कभी कम हो सकता है। लेकिन ये ऐसा ही है कि जैसे अगर आज की तारीख में आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसके बाद कल उसका प्राइस कम हो गया तो ठीक है, थोड़ा बुरा जरूर लगता है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट खरीदना होता है तभी खरीदना होता है, तो इट्स नॉट सच अ बिग इशू ईदर। लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो शॉप पे प्राइस है, ज़ॉपर का प्राइस है, वो हमेशा सेम होना चाहिए, उससे थोड़ा कम ही होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी ऑलवेज ट्राई। ऑलराइट, निखिल आपके क्या सवाल है? हाय नीरज, क्योंकि हम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं मेरे 2 सवाल है। जो आपने आपके ऐप के बारे में बताया कि देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स कंपेयर्ड टू अदर ऑनलाइन एप्स, तो आपका जिन सिटीज में आप अभी प्रेजेंट हो, आज तक किस टाइप का मार्केट शेयर आपने एक्वायर किया होगा? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब हम ज़ॉपर का नाम हमने जब पहली बार सुना तो यहाँ ज्यादा लोगों ने उस नाम को सुना नहीं था, तो ऐसा क्यों है कि दिस इज लाइक स्टिल अ वेल केप्ट सीक्रेट, ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है? और आपके पास अगर 3-4 लाख सब्सक्राइबर्स है ऑलरेडी, तो उनको ज़ॉपर के बारे में कैसे पता चला? आपने आज तक क्या किया है? हमारे पास अभी अगर मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में हमारी प्रेजेंस है। वहां पे हमारे पास 4000 के आसपास टोटल रिटेलर दुकानदार हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। मोस्टली अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही काम करते हैं। रीजन की हमारे बारे में अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं है, उसके 2 रीजन है। एक तो अभी हमारा 1 साल पहले तक नाम ज़ॉपर की जगह रिव्यूज 42 हुआ करता था, क्योंकि हम लोग सिर्फ रिव्यूज और रेटिंग पे ही फोकस थे मर्चेंट प्रोडक्ट्स की। हमने बहुत ही रिसेंटली अपना नाम चेंज करके रिव्यूज 42 से ज़ॉपर किया है। और सेकेंडली, अभी तक हमने बिल्कुल भी मार्केटिंग स्टार्ट नहीं किया। हमारा बहुत ही लिमिटेड लेवल पे मार्केटिंग होता है, बहुत ही बहुत ही हाइपर लोकल मार्केटिंग होता है। तो अगर आप किसी मार्केट में जाएंगे इन सिटीज के, तो आपको वहां पे दुकानदारों के ऊपर हमारे बिलबोर्ड दिख जाएंगे, आपको हो सकता है दुकान के ऊपर स्टिकर लिखा मिल जाए कि फाइंड अस ऑन ज़ॉपर, इस तरह का अभी तक। लेकिन अभी तक हमने कोई मास मीडिया यूज करके अपनी मार्केटिंग नहीं की है। हमने सिर्फ अभी तक सोचे कि हमारे जैसे प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहना चाहिए, और उसके लिए आपको जैसे अभी पिछला सवाल पूछा गया था कि कैसा आप इंश्योर करते हैं कि प्राइसेस एक्यूरेट हैं, अगर गैप होगा तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यू आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको टाइम लगा, और अभी हम रेडी हैं जब हमने प्लान करना शुरू कर दिया है कि हाउ कैन वी रीच आउट टू मोर यूजर्स थ्रू वेरियस मीडिया।
ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे होगी खास बातचीत ब्रांड और स्टूडियो में हमारे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ। वेलकम बैक। ब्रांड बाजार में हम आज बात करेंगे एक स्टार्टअप की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी से जुड़ी कुछ उलझनों के बारे में। मेरे साथ स्टूडियो में है 3 एक्सपर्ट्स, निखिल रांगणेकर CEO SA1, केवी श्रीधर चीफ क्रिएटिव ऑफिसर सेपियन नाइट्रो और धीरज सिन्हा चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ग्रे वर्ल्ड वाइड। और नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जॉपर के CEO और को फाउंडर नीरज जैन। नीरज, मेरा आपसे एक सवाल है कि एग्जैक्टली आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है एप्स को जो भी एप्स बनाते हैं टारगेट ऑडियंस 14 से 40 के बीच में रहता है। क्या यही आपका टारगेट ऑडियंस है? हाँ, काफी हद तक यही टारगेट ऑडियंस है। लेकिन अगर आपको मैं टारगेट ऑडियंस एग्जैक्टली बताऊं तो हमारा टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन पर हैं लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं। अगर सिर्फ डेटा शेयर करने के लिए इंडिया में एनीवेयर बिटवीन 25 से 25 करोड़ लोग हैं जो कि ऑनलाइन हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों का नंबर देखें जिन्होंने ऑनलाइन आज तक शॉपिंग की है वो सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ के बीच में है। और ये तब नंबर है जबकि आप वो कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा होती है, 30 डेज रिटर्न की सुविधा होती है, अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। लेकिन तभी भी आज तक 22 से 25 करोड़ लोगों ने जो कि ऑनलाइन है कभी शॉपिंग ऑनलाइन नहीं की है। धीरज, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का मार्केट आपको लगता है? क्या इस प्रोडक्ट के लिए, इस ऑफरिंग के लिए डिमांड है मार्केट में? आई थिंक प्राइस की अगर बात करें तो इंडिया में प्राइस के लिए हमेशा ही मार्केट रहता है। अगर आप लोगों को बोले कि यहाँ पे सस्ता मिलेगा और अच्छा डील आपको मिलेगा तो उसके लिए मार्केट डेफिनेटली है। लेकिन इस तरह के ब्रांड के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक्सपीरियंस डिलीवरी, जैसे उन्होंने बात की, वो सही हो। तो ये सब जो बातें हैं वो फैलती हैं मार्केट में। अगर किसी कंज्यूमर को अच्छा डील मिला तो वो 10 लोगों को और बताएंगे, वो 10 लोगों को बताएंगे। तो रादर देन हम बहुत ज्यादा अनाउंस करें और बहुत ज्यादा इसके बारे में हम लोगों को चिल्लाकर बताएं, उससे बेहतर ये कि पहले हम एक्सपीरियंस के थ्रू ये बात फैलाएं। क्योंकि टिपिकली इंडियन कंज्यूमर का क्या जो बिहेवियर होता है उनको पता चलता है कि यहाँ पे सामान सही मिलता है और यहाँ पे सामान सस्ता मिलता है। एक बार वो एक्सपीरियंस लोग करेंगे तो ये बात ऑटोमेटिकली बहुत ही आग की तरह फैलेगी। पॉप्स, किस तरह का कम्युनिकेशन हो ताकि और अवेयरनेस फैले इस प्रोडक्ट के बारे में? जी, अभी ये जो एग्रीगेटर्स और मार्केट प्लेस जो भी ये मॉडल है काफी हद तक ये कमोडिटी जैसे है। अगर कमोडिटी से अगर ब्रांड बनना चाहते हैं तो एक इमोशनल डिफरेंशिएशन तो होना ही चाहिए। अगर इमोशनल डिफरेंशिएशन अगर हम बनाते हैं ताकि नॉट जस्ट द लोएस्ट प्राइस, जो भी हम कर रहे हैं कल और कोई कर सकता है। इट इज नॉट सच ए डिफिकल्ट मॉडल टू फॉलो। इट माइट टेक लिटिल टाइम बट पीपल कैन डू इट। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ब्रांड बनना चाहते हैं तो यू हैव टू डू समथिंग विच इज फार मोर देन जस्ट ऑफरिंग द प्राइस और गिविंग द कन्वीनियंस ऑफ एग्रीगेटिंग वेयर द बेस्ट प्राइस इज अवेलेबल। द बेस्ट थिंग which can make a brand is if you way to give something more than price. If you way to actually facilitate and then give that we understand. We understand you, we understand the products. So therefore we recommend, not just others recommending, we recommend basing on your budget and your need, go to these 5 places and then look at this 5. नीरज, क्या ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है ऑलरेडी आपके ऑफरिंग के साथ? हाँ, जैसे मैंने बताया दैट कि आपको अगर आपको पता नहीं आपके लिए घर के लिए बेस्ट एसी कौन सा है तो हमने उसी को इलेक्ट्रॉनिकली मिमिक किया हुआ है सेम बिहेवियर को जो कि शॉप में आपको बिहेवियर मिलता है। कि आपसे पूछा जाता है कि ये नहीं पूछा जाता है कि आपको कितने टन कैसे चाहिए, आपको पूछा जाता है कि आपका रूम कितना बड़ा है जिसका आपको पता होने का चांस होता है। तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो सेम ऑफलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस है वो आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले। तो दैट्स वी ट्राई टू मिमिक। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा प्रोडक्ट इज नॉट अबाउट प्राइस बिकॉज एज अ कंपनी वी डोंट सेल एनीथिंग। हमारा कुछ अपने आप बेचते नहीं है, हम जस्ट सिर्फ यूजर को ये आसान बनाते हैं कि उसको अपना जो प्राइस ढूंढने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसको जो प्रोडक्ट ढूंढने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसको वो बैठे बैठे सेम ऑनलाइन कन्वीनियंस पे कर सकता है। नीरज, मेरा एक सवाल है कि ये कोई भी डुप्लीकेट कर सकता है। At the end of the day, you will become a brand or people will come to you not just
but because of your expertise and then your recommendation and then the way you build your expertise while giving them what they want, you're already doing it. My point is, we need to communicate that to really become a brand. निखिल, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इस ब्रांड को, क्योंकि उनके दूसरे शहरों तक जाने के भी प्लान्स है? पहले तो आपने जो टारगेट ऑडियंस बताया 14 to 40, आई थिंक इसको सेगमेंट करना चाहिए. द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर टॉकिंग अबाउट इज एन एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी. इसमें अगर आप रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, बिग स्क्रीन टीवी सेट्स, इन प्रोडक्ट्स को देखें तो इनका ऑडियंस शायद 35-40 प्लस होगा. अगर आप मोबाइल हैंडसेट्स देखें तो उनका टारगेट ऑडियंस, योर कोर ऑडियंस, द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट वुड बी 15 to 25 और 30. तो ये कहना कि मेरा ऑडियंस 14 to 40 है, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है. इसको डेफिनेटली सेगमेंट करके, जैसे पॉज कर रहे थे, कम्युनिकेशन उस हिसाब से करना चाहिए. नीरज, फिलहाल कितने स्पेंड्स आप देख रहे हैं इस साल के लिए कम्युनिकेशन और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पर? तो अभी हमने कुछ फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन सिंस हमारे पास काफी कैपिटल हमने रेज की हुई है, तो मे बी अराउंड $5 million व्हाट विल स्पेंड दिस ईयर ऑन मार्केटिंग. बट अभी हमने कुछ बहुत अभी मीडिया प्लानिंग में भी जस्ट हायर्ड एन एजेंसी सम टाइम बैक एंड स्टार्टेड वर्क विद देम ऑन द स्ट्रैटेजी. धीरज, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करे. जो पॉप्स ने मुद्दा उठाया था उसी को लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का आजकल जो नया एक तरीका और नजरिया आया वो ये कि हम कंज्यूमर को कैसे कोऑप्ट करें, कंज्यूमर को कैसे इन्वॉल्व करें प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में. तो अब देखिए, जैसे पहले बीच में बात चली, फेसबुक, ट्विटर, उबर ऐप जितने भी हैं, ये सब कंज्यूमर बनाते हैं, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म है. लोगों ने उस ऐप को बनाया है, लोगों ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, जो भी वो प्रोडक्ट बना है. तो अगर उस प्रिंसिपल पे हम जाएं, तो जो पहले हम बात कर रहे थे कि कंज्यूमर का कैसा एक्सपीरियंस रहा, उस पर लोग अपनी बातें करें, कंप्लेंट्स अगर वहां रिजॉल्व हो सकती हैं, लोगों को रिकमेंडेशंस आ सकते हैं. जो एक्सपर्टीज जो है, आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग हैं जो गैजेट में एक्सपर्ट हैं. जरूरी नहीं है कि आपका रिटेलर ही गैजेट में एक्सपर्ट हो. हमारे आसपास के लोगों में, फैमिलीज में लोग हैं जो आईपैड के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, टेलीविजन के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं. क्या कंज्यूमर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम कोऑप्ट कर सकते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को क्यूरेट करें? बिल्कुल. ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. आगे चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक. आप सीएनबीसी आवाज पर हैं ब्रांड बाजार के साथ और हम बात कर रहे हैं कि कैसे जॉपर एक स्टार्टअप से एक बड़ा ब्रांड बने. हमारे साथ स्टूडियो में है निखिल रांगणेकर, सीईओ SA1, केवी श्रीधर, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर सेपियन नाइट्रो, और धीरज सिन्हा, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ग्रे वर्ल्ड वाइड, और जॉपर के नीरज जैन. नीरज, आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी टीम एक्सपर्ट से आपके क्या सवाल है? सो मैं पहला सवाल धीरज जी से पूछना चाहूंगा अबाउट स्ट्रैटेजी. सवाल यह है कि दैट मार्केट में इतने सारे ई कॉमर्स ब्रांड ऑलरेडी हैं. सब लोग का प्रॉमिस यही है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, आपको प्राइस सस्ता मिलेगा, कन्वीनियंट है, एक्सेट्रा. जॉपर जिसका इतना डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग है कि ना सिर्फ आपको सारा कैटलॉग भी जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग का बेनिफिट मिलता है, बट द मेन बेनिफिट की प्रोडक्ट आपको अपने आप आ जाता है, ट्रस्ट बहुत ज्यादा है. तो क्या हमें इन चीजों पे फोकस करना चाहिए या फिर हमें कि जैसा किसी एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया था कि हमें प्राइस के बारे में ही फोकस रहना चाहिए? तो दो तीन बातें हैं. एक तो जो ई कॉमर्स मार्केट है उसमें बहुत हड़बड़ी मची हुई है. तो हर ब्रांड को अभी ये चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी कैसे बड़ा बन जाऊं, जल्दी से जल्दी कैसे खूब सारे कंज्यूमर्स आ जाएं, क्योंकि मुझे पता है उसमें इन्वेस्टमेंट चल रहा है, वैल्यूएशन की बात है, वो सब है. लेकिन उसको थोड़े ध्यान से देखना चाहिए. आई थिंक कोई भी ब्रांड या कोई भी कंज्यूमर एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनता है. सो थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है. 10 साल की बात नहीं कह रहा हूं मैं, 2 या 3 साल की बात कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा पेशेंस से आगे बढ़े. कंज्यूमर एक्सपीरियंस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. और कंज्यूमर एक्सपीरियंस सिर्फ प्राइस से नहीं बनेगा, क्योंकि पहले भी जो हमने बात की, प्राइस तो रेप्लिकेबल है. प्राइस पे आपको कॉम्पिटिटिव होना इंपॉर्टेंट है, बट प्राइस को सारा सेंट्रल फोकस ना बनाए. अभी नीरज, आपका दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं. हाँ, तो मैं मिस्टर श्रीधर से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी हमें अगर अपने आप को इस मार्केट में डिफरेंशिएट करना है कि तो हम लोग का क्रिएटिव कम्युनिकेशन किस लाइन पे होना चाहिए? अगर आपका डिफरेंशिएशन ऑनलाइन ऑफलाइन में है, अगर इफ यू कैन ब्रिंग द जॉय ऑफ
knowing the knowledge online and also the joy of buying offline. If you can actually play with that और उसके अंदर कुछ insights ढूंढ के आप creatively उसको express कर सकते हैं. अगर purpose higher purpose है तो लोग आपके साथ में अच्छे तरीके से जुड़ेंगे. So that is first thing, you need to find a purpose which is larger than price. Price is a given, as Dheeraj said earlier, price itself. But practically you need to communicate price. Price is the reason why people look at you, and then people actually transact more and more with you because of the experience and also the connect which they have with you. So those two go hand in hand. नीरज, आपका तीसरा सवाल क्या होगा? मैं निखिल से पूछना चाहूंगा दैट गिवन कि हमारे दोनों स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तरफ कंज्यूमर और दूसरी तरफ मर्चेंट्स, बिकॉज अगर मर्चेंट्स की इन्वेंट्री प्रोडक्ट प्राइस हमारे साथ नहीं होगा तो हम कंज्यूमर कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते. तो हम लोगों को कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग दोनों से बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? मोस्ट ब्रांड्स जब भी रिटेल को टारगेट करते हैं, दे कंसिडर न्यूज चैनल्स एज द बेस्ट ऑप्शन टू रीच आउट टू दीज ऑडियंसेस. लेकिन हम एक चीज इसमें भूलते हैं कि रिटेलर भी एक कंज्यूमर होता है, टीवी का कंज्यूमर होता है, वो एक टीवी व्यूअर होता है. तो अगर हम इंडियन आइडल देखते हैं तो शायद रिटेलर भी घर जाके इंडियन आइडल देखता ही होगा. शायद उसकी हैबिट्स थोड़ी सी अलग होंगी क्योंकि वो घर लेट पहुंचता है, दुकान 9-10 बजे बंद होती होगी, घर पहुंचते पहुंचते 11 बजते होंगे. सो लेट नाइट इज अनदर ऑप्शन दैट वन शुड कंसिडर अगर रिटेलर को टारगेट करना है. अगेन देर इज दिस परसेप्शन कि वो टीवी उनकी दुकान में बैठ के देखते हैं और न्यूज चैनल हमेशा चालू रहता है. अगर ये किसी एक थोड़ी हद तक रियलिटी भी होगी, बट ये अगर आप देखोगे दुकान में टीवी हमेशा विदाउट साउंड चालू होती है, तो आप कम्युनिकेशन इस तरह से बना सकते हो विच हैज टू बी मोर विजुअली इम्पैक्टफुल rather than making it more impactful in terms of audio. जैसे म्यूजिक हो वहां पे काम नहीं करेगा. बट आपको ये 2-3 चीजों का ख्याल रखना होगा कि यस, न्यूज चैनल्स एंड जो जिस तरह का मीडिया रिटेलर सेगमेंट आपका कंज्यूम कर रहा हो, एंड लेट नाइट keeping in mind their viewing habits. All right, thank you so much for being on this show. Neeraj, thank you for being here. Yeah, thanks for having me. Thank you. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीवी पर. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर.